अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और बाबरकत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी फ़ानी जिस पर लोग इतना कुछ दिन रात पाने के लिए ही हर वक्त कोशां हैं कि बहुत इतना कुछ माल बना लिया जाए कि हम बैठकर खाएं। उन्हें ये नहीं पता कि ये पल भर की ज़िंदगी का कोई पता नहीं, इस माल के वारिस कोई और हो जाएंगे जो जायज़ नाजायज़ तरीके से लोग कमाते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें इंशाअल्लाह आपको वो मालूमात हिकमत के बारे में देने की मैं कोशिश करूँगा जो 40 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही काबिल एहतराम उस्ताद इकराम से हासिल किया। और वो उनके लिए मैं हमेशा दुआएं करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक चीज़ दुनिया भी जानती है, जो अच्छे काम करके गया खल्क़ खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए, दुनिया उसको हमेशा याद करती है। जो शख्स सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए दिन रात एक करता रहा, उन्हों के नामो निशान भी आज नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश करें, ऐसा काम करें कि जिससे आपकी ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानी खिदमत के हवाले से पहचानी जाए। मैं तकरीबन 40-42 ग्रुपों के अंदर अपना व्हाट्सएप के तवज्जुह से मौजूद हूँ, लेकिन कई ग्रुप इसलिए मैंने लेफ़्ट कर दिए कि उनमें मैंने देखा कि सिर्फ़ कारोबारी लोग शामिल थे और वो नुस्ख़ाजात सिर्फ़ हासिल करने के लिए, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, हिकमत से मुखलिस लोग कई मुझे उसमें नज़र नहीं आए। चंद एक दोस्त ऐसे थे कि जो हिकमत से मुखलिस थे। प्यारे दोस्तों, उन दोस्तों से मैं आज भी रवाबित में होता हूँ, वो मुझसे रब्ता करते हैं। मैं खल्क़ खिदमत और अल्लाह की रज़ा के लिए कभी इस चीज़ से नहीं हटा कि उन्हें कोई इल्म में बताने में बुख़्ल से काम लूँ। मेरे मालिक ने जो इल्म अता किया है वो अमानत है। इस अमानत को मैं इसी दुनिया में छोड़कर ही जाना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर बात ये है कि आज मैं आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताने चला हूँ, वो मेरे काबिल एहतराम दोस्त वो नुस्ख़ा बनाएँ इंशाअल्लाह। आज का मर्ज़ जो सा है ये दुनिया में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लोग ऑक्सीजन पे गुज़ारा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, एक छोटे से सिर्फ़ कानून कुदरत को समझने के लिए अगर हम ये उस कानून कुदरत को मान लें तो इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि बीमारियाँ ही नज़दीक नहीं आएँगी। सिर्फ़ फ़ितरत को समझिए कि अल्लाह का कानून, उसकी फ़ितरत, उसके माहौल के मुताबिक आप चलें, ना आपको दवाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि बीमारी जब बीमार ही आप नहीं होंगे तो दवाई की ज़रूरत क्यों होगी। प्यारे दोस्तों, बचाव सबसे बड़ा इलाज होता है, इसलिए उसके बाद बचाव के बाद आप मौसम के हिसाब से अपनी जो हिफाजत है उसको अवलियत दें। मिसाल के तौर पर अगर सर्दी का मौसम है तो इसमें सर्द खुश्क जो भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कम करें। सर्द तर चीज़ों को बहुत माना इस्तेमाल कम करें और खुश्क चीज़ों को, गर्म चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिसमें लौंग, दालचीनी का कहवा बहुत ही ज़बरदस्त एक छोटा-सा नायाब सा नुस्ख़ा है। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में समझाने के लिए तो बहुत से लोग समझा कर गए, लेकिन समझ में बात तब आती है जब हम सीरियस होकर बात को समझें। प्यारे दोस्तों, आजकल नमूनिया बच्चों में और ज़ातुल जन्ब आम है। अब हमारे कई काबिल एहतराम इस पर जो चीज़ें बनाते हैं, वो मेडिकल की महंगी तरीन दवाइयों से भी बहुत आसानी से बनती हैं और उनमें इतना तीर हदफ रिज़ल्ट भी आता है कि 3 दिन में मरीज़ को फ़ायदा 50% से ऊपर हो जाता है। नमूनिया के मर्ज़ के बारे में मैं थोड़ी-सी दोस्तों को तशरीह करता चलूँ कि नमूनिया असल में और ज़ातुल जन्ब में फ़र्क क्या है। हमारे काफ़ी हुक्मा नमूनिया में और ज़ातुल जन्ब में कोई फ़र्क नहीं समझते, वो फेफड़ों का मर्ज़ दोनों को ही समझते हैं। तो पहले मैं नमूनिया के बारे में थोड़ा-सा आपकी इल्म में इज़ाफ़े के लिए बताता चलूँ कि नमूनिया जो-सा है वो खुश्क और सर्द मर्ज़ है। तो इसको आप सर्द तर भी कह सकते हैं और खुश्क सर्द भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको खुश्क सर्द ही कहा जाता है, क्योंकि सर्दी जो-सी है ये उज़लाती असाबी तहरीक का मर्ज़ है। यानी कि
सर्द और तर। इसको सर्द तर लोग नहीं कहते, कानून मुफ्रदाजा के मुताबिक इसको सर्द खुश्क ही कहते हैं। हालांकि इसमें 75% सर्दी होती है, तो इसमें खुश्की का नाम निशान नहीं होता। तो इसमें जितना भी हो सके तो आप इस बात पर तवज्जो दें कि उज़लाती असाबी तहरीक की जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितनी भी खुराकें हैं, उन खुराकों के ऊपर अगर आप तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। लौंग, दालचीनी और अदरक का कहवा अगर जो शख्स रात को बच्चों को भी पिलाता है, खुद भी पीता है, मैं यकीन से कहता हूँ कि उसको न नमूनिया होगा, न सर्दी लगेगी, ना ही उसको किसी किस्म का सर्दी का कोई बुखार आएगा। तो नमूनिया के लिए दोस्तों से मैं इतना सिर्फ इल्म शेयर करता चलूँ कि नमूनिया असल में उज़लाती असाबी मर्ज़ है और इसका इलाज गुद्दी असाबी मर्ज़ इलाज होगा। गुद्दी इसका इलाज माज़रत के साथ इसका इलाज गुद्दी उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती में इसका इलाज होगा। प्यारे दोस्तों, गुद्दी उज़लाती माना गर्म सर्द और सर्द गर्म। तो इसको जितना भी आप रिपीट में ज़हन में बिठाएँगे कि उज़लाती असाबी ये मर्ज़ है नमूनिया का और इसका इलाज उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती मर्ज़ का इसका इलाज है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए बारहसिंगा हमारे कदीम तिब का एक बहुत ही नायाब नुस्खा है जो कि नमूनिया के लिए। नमूनिया की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि बच्चों के पसलियों के नीचे गड्ढा पड़ता है, खासकर सीधी साइड पे ज़्यादा महसूस होगा और राइट साइड और लेफ्ट साइड में आप इस चीज़ को फ़र्क को ज़रूर समझा कीजिए कि राइट साइड में जौन सा है नमूनिया जौन सा दाएं साइड पे हमेशा उज़लाती असाबी होगा और बाएं तरफ जो नमूनिया होगा वो हमेशा आपको इसमें उज़लाती गुद्दी तहरीक में मिलेगा या गुद्दी उज़लाती तहरीक में मिलेगा। तो उसका इलाज जौन सा है असाबी गुद्दी होगा और उसके इलाज में आपने अलग उसके नुस्खा जात हैं। मैं नमूनिया के बारे में नुस्खा बताता चलूँ दोस्तों को। नुस्खा इस तरीके से 1 तोला लौंग आप ले लें और 1 तोला लौंग के साथ आपने 1 तोला दालचीनी लेनी है और 1 तोला जौतरी लेनी है और ये नुस्खा जात जौन से हैं लौंग, दालचीनी और जौतरी, इनको कूट कर आप हम वज़न तोला-तोला ले लें, 2-2 तोला ले लें। तो इनको कूट कर आप रख लें और इनको कूटने के बाद इसकी 1 ग्राम की खुराक कहवा बनाकर भी दे सकते हैं और बच्चों को 2 रत्ती से 4 रत्ती तक शहद में भी चटा सकते हैं। इसके अलावा ये आप 2 टाइम कहवा दें उस बच्चे को और 1 टाइम सिर्फ कुश्ता बारहसिंगा उसको दें, जिसको कुश्ता कर्नुलैन भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, बारहसिंगे का जो कुश्ता है, मैं आपको दोस्तों को बताता चलूँ कि बारहसिंगे का कुश्ता शीर मदार में आप हमेशा बनाएँ। शीर मदार का कुश्ता मैं कई दफ़ा पिछली अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो इसके लिए आप शीर मदार वाला नुस्खा जौन सा है बारहसिंगा 2 रत्ती 1 टाइम सिर्फ शहद के साथ दें, 3 दिन में बच्चे का नमूनिया ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को ख़ास ख़्याल रखें कि हमेशा ज़ातुल जन्म वो भी पसलियाँ उसमें लग जाती हैं, वो भी नमूनिया ही कहलाता है, कई लोग उसको नमूनिया कहते हैं, लेकिन वो मर्ज़ जौन सा है हमेशा गुद्दी उज़लाती तहरीक में होता है और उसका इलाज गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी होता है। तो असाबी गुद्दी के नुस्खा जात दोस्तों को मालूम हैं, जिन दोस्तों को मालूम नहीं तो वो कानून मुफ़र्रद अज़ा में से देख कर नुस्खा जात बना सकते हैं। तो बारहसिंगा जौन सा है इसका वाहिद इलाज है शीर मदार में इसको बनाएँ 3 आँच देकर। 5 तोला बारहसिंगा है तो 5 तोला शीर मदार, इसको खल करके टिक्की बनाकर खुश्क करके गिल मत करके 15 किलो की आग दें। इसी तरीके से 3 आँच दें कुश्ता बारहसिंगा, कुश्ता कर्नुलैन भी इसी को कहते हैं। ये तैयार है, यही आपने इस्तेमाल करना है। मेरे काबिल एहतराम जितने भी हुक्मा हैं ये बनाते हैं और इस नुस्खे की तस्दीक करेंगे कि अल्लाह पाक के हुक्म से इस नुस्खे के अंदर जो है अल्लाह पाक ने वो तासीर रखी कि पहली खुराक से बच्चे की जो पसलियाँ लगी होती हैं हाई डोज ऑक्सीजन से भी उसकी जान पहली दिन ही छूट जाती है। तो ये 3 से 4 दिन नुस्खा इस्तेमाल करने से बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद है कि मेरे इस मिशन को आप और आगे बढ़ाने में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको असल में सब्सक्राइब करने में आपको ये फ़ायदा होगा कि इंशाअल्लाह घर बैठे भी आप ऐसे नुस्खा जात बना सकेंगे कि जो बड़े
अताई डॉक्टर, अताई हुक्मा से भी आपकी जान छूटेगी, जो सिर्फ पैसा बटोरने के लिए बैठे हुए हैं। घर बैठे भी ये नुस्खा जात आप बना सकते हैं, और हल्के खिदमत करने वाले लोगों के साथ अगर आप बैठकर कुछ चीज़ें सीखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात में कि आप घर बैठे बीमारियों से महफूज रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।